आज अब हम इसको प्रभु में लगाना चाहते हैं तो पूर्वाभ्यास उसका वो से वहीं जाता है जहां जहां उसकी रति है। आप देखना, अगर आपने कभी अमेरिका नहीं देखा तो आपकी कल्पना में भी नहीं आएगा, मन कभी नहीं जाएगा अमेरिका। लेकिन आपने अगर देखा है तो छलांग लगाएगा, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगा। इसकी चाल बहुत तीव्र है। बंबई, कलकत्ता, अमुक जगह हमारा जहां जो देखा हुआ है, सुना हुआ है, संबंध माना हुआ है, इसी तार पे मन जाता है। और बहुत जोर की रफ्तार, वायु भी इसके समान नहीं है। वायु तो अगर यहां से बंबई पहुंचना चाहे तो समय लगेगा, लेकिन मन को 1 सेकंड के कम हिस्से में पहुंच जाएगा। ये बहुत तीव्रगामी मन है। अब हम इसकी गलती सुधारते हैं। अब ये गंदी बातों में, गंदे आचरणों में, गंदे भोगों में बहुत काल से अभ्यस्त रहा है। अब इसे धीरे धीरे लगाते हैं। प्यार से हम इसे नाम जप में लगाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं। फिर ये समाधि में लग जाएगा। समाधि मन होता है भगवत स्वरूप में अचल मन का स्थापित कर देना। 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, लाग समाधि अखंड अपारा। जैसे भगवान शिव, तो अगर आपका मन लग गया तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय समाधि रहेगी। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम राहें ठिकाना, ठिकाना अपने आराध्य देव में। अगर हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में करना चाहे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वैराग्य गंदी बातों में हट करेगा। ये आपको स्वीकृति नहीं देनी है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये कह रहा है घड़ी उठा लो, आप कह दो नहीं, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। बार बार आपको केवल जलाएगा, नहीं कोई नहीं देखा उठा लो, कोई नहीं देखा उठा, नहीं हमें जरूरत नहीं, हमें नहीं उठाना, हमें नहीं करना। वो अंदर की बात है, नहीं करना। वो जलाएगा, थोड़ी देर आपको परेशान करेगा, फिर शांत हो जाएगा और आपके बिना रह नहीं सकता। इसलिए अब जब आप उससे बात कहोगे 5 वाला नाम जप करो, वो आपको सहयोग देगा, क्योंकि वो आपको गिराने की चेष्टा करेगा। इसलिए पहले मित्र बनाएगा। तो आपको उसकी सत बातों पर तो दस्तखत कर देने, और जहां असत बात में आवे फिर आपको हट कर लेना। नहीं नहीं, उसे कहते हैं वैराग्य। और सत कार्यों में लगाना उसे कहते हैं अभ्यास। जैसे नाम जप है, वाणी पाठ है, सतग्रंथों का स्वाध्याय है, सत्संग सुनना है, दूसरों की सेवा करना है नाम जप करते हुए, ये अभ्यास और वो वैराग्य। जहां हम राग पूर्वक मन को भोगों में लगाए रहे, वहां से फिर धीरे धीरे जब मन पवित्र और एकाग्र हो जाएगा फिर शिकायत खत्म हो जाएगी कि मन लगता नहीं। फिर मन और प्राण ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इंद्रियाणाम मनश्शास्त्र में भगवान ने कहा, जैसे देखो गोपीजन कहते हैं, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। प्राण श्री कृष्ण हो गए। अब देखो उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे, अब को आराध है इस। ये तुम्हारा ज्ञान कौन सुने, एक मन था हो तो मंचोर श्री कृष्ण के पास चल गया ना, अब वापस ही नहीं आया। एक बार मन प्रभु में गया, अब वापस देखो अम्बरीश जी का सवै मना कृष्ण पदार बिंदयो, गया ना श्री कृष्ण चरणों में। तो हम निराश न हो, हताश न हो, मन के द्वारा दी हुई गलत सलाह को पास न करें। आपके पास दिए बिना वो कुछ नहीं कर सकता, इतनी बात समझ लो। पर अपने इतने भूल गए कि वो मन जो हमारे सामने पेश करता है तुरंत दस्तखत कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हमने ना कहा तो ये जलन पैदा करेगा और वो जलन हम सह नहीं पाएंगे। आज हमारा मन कहता है ये देखूं, ये भोगूं, ये सुनूं, ये करूं, ये खाऊं, ये पीऊं, और उसमें निर्णय करो कि गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो सपोर्ट करो, अगर गलत कह रहा है तो फिर धिक्कार दो। नहीं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमने शास्त्र स्वाध्याय किया है, हमने सत्संग सुना है, अब तेरी गलत बात पर हम दस्तखत नहीं करेंगे। अब वो एकाग्र होने पहले थोड़ा जलाएगा, तो यम ही न व्यथयन्ते